अश्विन को हो चुका है कैंसर। जी हाँ, पुष्पा जिसे अश्विन की पेंट में से एक दवाई की चिट्ठी मिलती है। पुष्पा अश्विन से इसके बारे में पूछती है तो अश्विन तो यहाँ पर पुष्पा के सामने बहाना बना लेता है। लेकिन पुष्पा को यह शक हो चुका था कि अश्विन जरूर कुछ न कुछ बहाना तो बना रहा है, इसलिए पुष्पा पहले ही उस दवाई की चिट्ठी का फोटो खींच लेती है और पुष्पा जैसे ही उसे मेडिकल पर बताती है पता चलता है कि इसमें जो दवाइयाँ लिखी हुई है वह कैंसर की दवाई है। क्या वाकई में अश्विन को कैंसर हो चुका है या फिर कहानी कुछ और ही है? सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि किसी काम के लिए बाजार में जाती है। पुष्पा की नजर जाती है अश्विन को। अब अश्विन को देखकर पुष्पा काफी हैरान हो जाती है। अश्विन का पीछा भी करती है, लेकिन अश्विन को पता लग जाता है कि पुष्पा उसका पीछा कर रही है। अश्विन मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। अश्विन को कॉल भी करती है, लेकिन अश्विन पुष्पा का कॉल ही नहीं उठाता है। यही पर हम कादम्बरी को देखते हैं, जिसे डॉक्टर कादम्बरी को साफ साफ कह देते हैं वह अब उसकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि जो वह कर रही है वह गलत है। जुगल को यह बता देना चाहिए कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। कादम्बरी डॉक्टर को नए नए बहाने से मनाती है, इसलिए डॉक्टर भी कादम्बरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लास्ट बार हम पुष्पा को देखते हैं जो कि काफी घबराते हुए घर पर आती है और वह दीप्ति को कहती है वह अश्विन को कॉल करे। दीप्ति तुरंत अश्विन को कॉल करती है। अब अश्विन पहले तो दीप्ति का कॉल नहीं उठाता है, बाद में अश्विन कॉल उठा लेता है। दीप्ति फोन तुरंत पुष्पा को दे देती है। अश्विन को पता था कि किस लिए पुष्पा ने उसे कॉल करा है, इसलिए अश्विन यहाँ पर बहाना बनाता है। इसके चलते पुष्पा को यह लगता है कि उसने अश्विन को नहीं देखा, बल्कि उसका वहम था। अगले सीन में हम दीप्ति की माँ को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसी थी, लेकिन तभी उनकी नजर जाती है अश्विन के ऊपर। पुष्पा की तरह वह भी अश्विन को ये मुंबई में देखकर काफी हैरान होती है। वह अश्विन को कॉल भी करती है, उसे रोकती भी है, लेकिन अश्विन यहाँ पर वही करता है जो कि उसने पुष्पा के साथ किया था। फिर ना ही तो दीप्ति की माँ का कॉल उठाता है और ना ही उनकी आवाज सुनता है। फिर क्या दीप्ति की माँ पहुँच जाती है तुरंत पुष्पा के घर पर। दीप्ति को कहती है कि दीप्ति तुमने मुझे यहाँ नहीं बताया कि अश्विन यहाँ पर आ चुका है। कहती है कि अश्विन यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि अश्विन तो बाहर ही है अपने काम से। दीप्ति की माँ बताती है कि किस तरह उन्होंने अभी मार्केट में अश्विन को देखा था। उसके बाद पुष्पा बोलती है कि आपने भी अश्विन को देखा था। इसके बाद पुष्पा समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ बात तो है। यहाँ पर दो जनों ने अश्विन को देखा है और दो ही जनों का वहम नहीं हो सकता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अश्विन जो कि किसी तरह यहाँ पर पुष्पा अश्विन को घर पर ले आएगी। हो सकता है कि यहाँ पर अश्विन को इन सारी चीजों के बारे में पुष्पा बताए। इसके बाद अश्विन यहाँ पर बहाना बनाएगा कि वह मुंबई में आ चुका था, लेकिन वह इसलिए चुप रहता था क्योंकि वह उन सभी को सरप्राइज देना चाहता था। अश्विन यहाँ पर तो बच जाएगा, लेकिन आगे अश्विन फंसेगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे पुष्पा जो कि अश्विन की पेंट चेक करेगी और तभी अश्विन की पेंट में से पुष्पा को एक दवाई की चिट्ठी मिलेगी। अश्विन से इसके बारे में पूछेगी तो अश्विन तो यहाँ पर बहाना बना लेगा, लेकिन यहाँ पर पुष्पा शक होता है, इसलिए पुष्पा पहले ही उस चिट्ठी का फोटो खींच लेती है और इस चिट्ठी को बताती है मेडिकल पर। पुष्पा को यह पता चलता है कि उस चिट्ठी में दवाइयाँ लिखी हुई है जो कि है कैंसर की। सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुष्पा को सारी बातें समझ आ जाएगी कि आखिर अश्विन से क्यों चुप रहा था। तो क्या अब यहाँ पर वाकई अश्विन को कैंसर हो चुका है? कहानी को देखकर ज्यादा चांस तो मुझे यही लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि शो का मेकर हमें यह बताए कि जैसा कि हमें पता है कि दिलीप जिसे कैंसर तो है ही, तो शो के मेकर यहाँ पर यह दिखा सकते हैं कि जिस तरह को कैंसर हुआ है उसी तरह उसके बेटे को यानी कि अश्विन को कैंसर हो चुका है। तो यही चीज मुझे लगती है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल सकती है। कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अश्विन को कैंसर हुआ है या फिर बात कुछ और ही है? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।